आप मेरी तरफ बहुत अच्छे हो गए। तो बड़ी आज की स्टोरी अम्मा जी की सुनाते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये स्टोरी सब लोग जाने, ये मेरे तक सीमित ना रहे। तो अम्मा जी के बचपन की कहानी और अम्मा जी की मुँह ज़बानी। चले अम्मा जी का वेट करते कब तक आते हैं। तो छाया भी चाहिए आपको, बूढ़ा भी चाहिए। तो बड़ी हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं था, धूप ज़्यादा होती है तो हमने छत पर करने के बजाय अभी हाँ क्या मान के घाचे में कर रहे हैं। हेलो करो। हेलो। तो बड़ी ये हैं हमारे अम्मा जी, मेरी अम्मा जी। नमस्कार। और सब खुश रहो, सुखी रहो, जीते रहो। हाँ। तो आज छोटे अम्मा हो जी तो बड़े हो जाओ, बड़े हो तो बूढ़े हो जाओ, फूलो फलो सब बढ़िया हो जाओ। हाँ। और तो आज अम्मा जी हमें अपनी बचपन की कहानी सुनाने वाले हैं। तो आप अपनी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट करोगे? अबे जिद कर रही है मेरे को, स्टोरी सुनाओ स्टोरी सुनाओ। स्टोरी तो मेरी पूरी रामायण महाभारत से भी बड़ी है, मगर क्या करें, चलो जितना हो सकता है सुनाता हूँ। कम से कम समय में, कम से कम समय में सुना देते हैं। तो अपने स्कूल टाइम से अब बचपन से ही करना पड़ेगा। जोर से बोला, हमारे पास माइक की कमी है। आप सपोर्ट करोगे तो क्या पता अगली बारी हमारे पास माइक आ जाए। माई नहीं है। जोर से बोलो। तो हम स्टोरी स्टार्टिंग से, मायके से। हमारा मेरा मायका है पत्यासार, सूपी पत्यासार। और मेरे पापा थे हवलदार सिंह, रतन सिंह जी कहते थे। और मम्मी थी मेरी। तो अब हम 4-5 भाई बहन थे। सबसे बड़ी मैं थी। फिर मेरे को थोड़ा पढ़ाया लिखाया वहाँ तक। फिर 5वीं तक हमने सूपी में अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में करा, 5 पास पढ़ाई करी। फिर उसके बाद हम गए चौड़ा स्थल। वहाँ से कितना 8-10 किलोमीटर पैदल जाना होता था। उसमें गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, व्यवस्था कुछ नहीं। अपने पीठ में पिट्ठू में राशन पानी घी तेल साबुन सब ले जाते थे। हाँ। हमारी ईजा शनिवार को हमारा चुटिया बना दे, लंबे बाल थे मेरे तो 2 चुटिया बना, हाँ शनिवार को चुटिया बना देती थी। और वो दूसरे संडे तक हम खाली ऐसे कंघी कर करके उसे गुजारा करते थे। फिर दूसरे दिन जब शनि को घर आते थे शनिवार को, फिर इतवार को नहलाते धुलाते, फिर कंघी कर देते इतवार को सुबह। फिर शाम को हम वहाँ से अपना पिट्ठू लेके चौड़ा स्थल पैदल जाते थे। वो वहाँ से पत्यासार से तलाई आए, तलाई से रिखाड़ी आए, रिखाड़ी से दुर्घोट आए, दुर्घोट से ये ऊपर यहाँ जंगल पथेली जंगल कहते, वो जंगल से आए। फिर वहाँ से हम चौड़ा निकले। फिर डेरा था पेठी में, पेठी जाते थे हम। शाम को रात को पहुँचते थे। कभी कभी तो थोड़ा बहुत रोटी पता नहीं क्या क्या लाते घर से, उसी को खा के सो जाते थे। दिन भर चलते चलते थक जाते थे। हाँ। फिर वहाँ सवेरे दूसरे दिन संडे सोमवार को फिर स्कूल जाना था। फिर पेठी से ऊपर चढ़ाई करके फिर चौड़ा स्थल में आते थे हम स्कूल में। हाँ। फिर 6 में 7 में 8 में वहाँ तक पढ़ा। हाँ स्कूल पढ़ा। स्कूल की कहानी बता दो कुछ। अब स्कूल में क्या था, बच्चे थे हमारे, प्रेम सबुल साहब, गोपाल सिंह रावत जी थे, गढ़वाली थे, गढ़वाल के थे। फिर लड़कियों के लिए हॉस्टल करो बोला उन्होंने। फिर हम पेठी से हॉस्टल में आए। हॉस्टल था हमारा 2-4 कमरे का था। फिर एक कमरे में हम लड़कियां रहते थे। हमारे साथ में एक नारायणी देवी नाम की लड़की थी, सूपी थी। एक रुक्मा देवी नाम की थी, सूपी थी। अब मेरा नाम मुन्नी देवी हुआ। लास्ट में बताया था। अंदर जाके ले बस। फिर वहाँ से हम 3 लड़कियाँ एक कमरे में रहते थे। बगल में प्रिंसिपल साहब के बच्चे रहते थे। उनके कितने बच्चे उनके 4। सबसे बड़ा बच्चा तो दर्शन सिंह कहते थे। वो ज़रा कान से भी कम सुनते थे, मुंह से भी कम बोलते थे, इशारे में बात करते थे। बड़े भाई थे। फिर छोटे, उनकी मम्मी शायद एक्सपायर हो गई थी बड़े वाली। फिर दूसरी शादी करी होगी सर ने, माँ साहब कहते थे हम। फिर उन्होंने दूसरी शादी करी। फिर उनके 2 लड़कियां 2 लड़के थे। सबसे बड़ी लड़की का नाम था, हम दीदी विनोद दीदी कहते थे। दूसरे का नाम बिमला नाम था, बस्सू दीदी कहते थे। फिर उसके नाम छोटा वाला था, बड़ा वाला लड़का था गजपाल सिंह कहते थे। दूसरे वाले का शिशुपाल जैसा पता नहीं कुछ नाम था उसका। हाँ वो छोटा था। हाँ। फिर वहीं पढ़ते। फिर हम पार्क में झूला भी खेलते, वहीं वॉलीबॉल कबड्डी बैडमिंटन पता नहीं क्या क्या खेलते थे। फिर जाके
फिर मैं 8 में तक पहुंची थी। क्या कहते हैं, समाई का पेपर दिया था तो मेरे को बड़ी माता हो गई। हाँ, बड़ी माता हो गई, पता नहीं चोर चोर के बड़ी हो गई थी। मैं थोड़ा चोर चोर के कुछ न कुछ घी जो नहीं खाना था वो चीज़ खा दिया था। फिर मेरा पेट है, मेरे शरीर सब खत्म होने वाला था, मैं मरने ही वाली थी। वो तो पता नहीं कैसे इतना भुगतने के लिए बची होंगी, फिर बच गई। फिर उस समय से मेरा स्कूल छूट गया। 8 समाई का पेपर दिया था, तब से फिर मेरे को फिर शर्म जैसी लगने लग गई। 3-4 महीने अंदर ही रह गई। फिर क्या कहते हैं उसका वो आ गया, वार्षिक पेपर का आ गया। अब पढ़ा लिखा कुछ था ही नहीं, बीमार थी, तो इससे बोला मैंने स्कूल जाना ही मना कर दिया। फिर मैं स्कूल छोड़ दिया मैंने। हाँ, और मेरे साथ के 5-6 में, मतलब 6 में से एक गांशी के थे, एक तो ये दिव्या के, इसी के नाना जी भी मेरे क्लास में थे, और दूसरे और भी थे गांशी के, सूपी के, वो वहाँ कर्मी के, एक खष्टी नाम की थी वहाँ, वो तो आगे थी थोड़ा, क्लास में नहीं थी। और रुकमा दीदी और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे। अभी वो जीवित होंगे नहीं होंगे? अभी वो है नारायणी, जो नारायणी थी वो 8 में थी, हम 6 में थे, वो आगे थी। उसकी शादी दुलम में हुई थी तो वो बेचारी ख़त्म हो गई, वो मर गए। अभी जो रुकमा दीदी कहते थे हम, वो अभी है यहाँ, वो पेठी में, उसकी शादी पेठी में हुई। हाँ, अभी उसके चिट्ठी पत्री पहुँचाने वाली भी डाक वाली हुई में। हाँ, वो हमारा ही मतलब रेशम में लगता था, वो दादा होता था। उन्हीं से शादी हुई उनकी? हाँ, उनकी दोस्ती हो गई। जैसे उस समय तो लब हब का तो कोई पता नहीं था, मगर उनको हो गया था लब। हाँ, फिर वो चिट्ठी फेंकता था उस समय, कुछ नहीं, चिट्ठी लिखता, हवाई जहाज बना के हम नीचे रोड से नीचे को जाते, वो ऊपर रोड से जाते। फिर वो हवाई कागज़ का हवाई जहाज जैसे बना के फेंकता वहाँ से। तो कहाँ तक उड़ता वो, वहाँ पर हवा नहीं, कुछ नहीं, वो नीचे नीचे आता, वहीं झाड़ियों में, पहाड़ में, उसमें फंस जाता। फिर वो मेरे को यहाँ से मेरे को भेजती ना, तू लेके आ, वो चिट्ठी है, वो लेके आ, लेके आ। मैं तो चिट्ठी का नाम भी समझता भी नहीं था उस समय, हमारा कोई मतलब नहीं। लड़के बड़े बड़े, हम 8वीं क्लास में थे, सब कपड़े खोल के तालाब में हम सब नंगे नहाते थे। कोई हाँ जाके थे, पुरानी भाषा हुई ना, कोई मतलब नहीं। हाँ, हमको शर्म नहीं, कुछ नहीं, दादा भाई बल के बोलते थे। शर्म की तो कोई चीज़ ही नहीं थी उसमें। हम सब छोटे ही थे, कूद मारते, फिर उठते। फिर एक दिन हमारे गणेश जी मास्टर, गणेश दत्त जी, वो क्या कहते थे, वो हमारे हेड मास्टर थे, सोमगढ़ के पंडित जी थे वो। तो वो कहीं वृद्धि में, वहाँ अब पंडित जी हुए, वो बामण हुए, वो कहीं बामण वहाँ जा रहे थे, वो सूफी किसी वृद्धि अपने मतलब जजमान के वहाँ जा रहे थे। तो वहीं से आए थे वो, ये दोगड़ा के रास्ते, यहाँ से परथेली से स्कूल का क्लास ख़त्म करके शनिवार को हम भी घर जा रहे थे। तो वो परथेली, यहाँ ये दोगड़ा गजार कहते हैं, वहाँ पर आए थे। तो हम सब नहा रहे थे, तो पंडित जी आए, उन्होंने तो हमको एक एक मुंह सामने बुला बुला के एक एक डंडा मारा। साले सब नंगे क्यों हो रहे, भाई बहन शर्म नहीं आ रही, इतने बड़े हो के, ऐसा जैसा। हमको तो कोई मतलब नहीं, हम सब बच्चे एक ही बराबर लगते थे। फिर उस दिन से हमने ज़रा शर्म जैसी आती थी हमको। फिर उन्होंने एक एक मुंह सामने बुला बुला के एक एक छड़ी डंडा मारा था। हाँ, एक माँ साहब थे, वो गणेश दत्त जी बड़े वाले, वहाँ मर गए, अब वो भी ख़त्म हो गए कब के। और वाली कहानी बता दो, जो आपके चौकीदार। हाँ, अब एक दिन ऐसा हुआ, मैं चौड़ा स्थल, हाँ, अब बाद में जब सर साहब के, वो प्रिंसिपल साहब के बच्चे आए, लड़कियों को फिर एक साथ करो बोला होगा, या उन्होंने खुद कहा होगा, नहीं तो हम लड़का लड़की सब एक ही कमरे में, एक ही हॉस्टल हुआ या कमरा हुआ, जो भी हुआ, सब साथ रहते थे। कुछ मतलब नहीं था वैसा, वैसे ये प्यार शार इधर अंडरस्टैंड कोई मतलब नहीं था हमको। सब हम लड़का एक गांव के बच्चे, चाचा भतीजा जो भी है हमारा भाई, सब एक गांव में एक में रहते थे। तो अब एक दिन हॉस्टल, फिर बाद में बोला ना, लड़कियों को अलग हॉस्टल में। अब लड़कियां फिर बड़े भी हो गए, लड़के भी बड़े हो गए, तो अब उन्होंने मास्टरों को कुछ लगा होगा, पता नहीं, आप क्या पता, इसे बोला हमारा लड़कियों का कमरा हॉस्टल में अलग करवा दे। फिर हम डेरा छोड़ के, वहाँ से अपना कमरा छोड़ के हॉस्टल में आए, अपना बोरी बिस्तर जो भी लेके आए, फिर हॉस्टल में रहते थे। फिर ये कहाँ के थे यार, धबोला जी मास्टर हमारे इंचार्ज, हॉस्टल के इंचार्ज थे वो। हाँ, सुबह हमको उठाना, समय को वहाँ खाना खिलाना, ये बोला, वो व्यवस्थापक थे हमारे हॉस्टल के। हाँ, धबोला जी थे वो।
तो दबोला जी के साथ अब वो एक दिन किचन में बैठे होंगे, एक लड़की थी मेरे साथ, वो शायद सिगरेट पीती थी। हमको सिगरेट पीना उस समय कोई पता भी नहीं था। खैर अभी तो पीता हूँ मैं सिगरेट, बीड़ी उस समय नहीं पीता था। हाँ, फिर वो दबोला जी से मांग के ला। वो खस्ती थी, वो थानदार की पता नहीं कहाँ की थी, वो बड़ी थी और हम छोटे ही ठहरे। तो वो कहती थी माँ साहब से सिगरेट लिया, मेरा सिगरेट ख़त्म हो गया। मेरे को धक्का दे दे के किचन के दरवाजे तक आई, मेरे को अंदर को धकेला, पता नहीं आप कहाँ गई। अब मैं अंदर गई, दबोला माँ साहब बड़े थे, सयाने थे, वो बच्चेदार थे। उन्होंने तो पकड़ा मेरे को, ऐसे गोदी में रख दिया। गोदी में पकड़ के मेरे को वहाँ आग तपाने लग गया। आग से को बोलो मुन्नी मुन्नी करके। मुन्नी मेरा नाम बचपन का जैसा मुन्नी नाम था, वो अच्छा था। हाँ, वो क्या कहता था वो मालिक, दो ढाई अक्षर का तेरा नाम बहुत प्यारा लगता है मेरे को, ऐसा बोलता था। ये चौकीदार हमारा माली था, वो बुढ़ा। फिर ऐसा भी हुआ, फिर उनके गोदी में बैठे रही। बाद में वो चौकीदार था हमारा खाना बनाने वाला, इतनी बड़ी कढ़ाई हुई, बड़ी कढ़ाई। अब वो पता नहीं कढ़ाई चाटते जूठे हाथों से उसमें, अब सर का वो पाँव थक गए होंगे, अब बड़ी हुई मैं 8 में तक, तो थक गए। उन्होंने मेरे को ऐसे नीचे जैसा रख दिया बगल में, चल यार तू नीचे बैठ जा, मेरा थकान हो गया, ऐसा जैसे बोला। मैं नीचे बैठ गई। अब पता नहीं उसका वो दरबान माली था पेठी का, मर गया साला, कहाँ गया। हाँ शायद मर गया वो पढ़ाई चाटते जूठे हाथों से मेरे ऐसे ये बाजू से नीचे हाथ डाल के मेरे को उठाने जैसे लगा। ये कितनी भारी हो रही है ये, माँ साहब ने इसको उतनी देर तक गोदी में रखी, ऐसा बोल रहा, देखो तो कितनी भारी ऐसी हो रही करके वो मेरे को उठाने जैसे लगा। चट उसने उठाया, जैसे मैंने वो राख हो रही थी, फुल आग भी थी उसमें, पूरा चूल्हा जला हुआ ठहरा, बड़ा चूल्हा। छट मेरा एक हाथ चूल्हे में गया, मैंने वो ऐसे करके अपने सिर से ऊपर को उसके आँख में वो राख डाल दी। ले भाई उसका तो चिल्लाट वो तो मरा। फिर उसके बाद तो पूरे हॉस्टल के 10वीं के बच्चे, 11वीं के बच्चे, 8 के सब आगे चुट पड़ गया। फिर क्या कर दिया उन बेचारों ने, वो घर का बना हुआ सरसों का तेल, जो कि उससे तो वैसे ही मरने लग जाता आदमी, जलन हो गई, जलन होती है। वो बच्चों ने क्या नहीं कहा, अच्छा है सरसों का तेल डाल दिया उसकी आंखों में। ले उसने तो पूरा हॉस्टल उड़ा दिया। हाँ, चुट पड़। फिर माशा वो भी आ गए, सर क्या हुआ। फिर बाद में कहा नहीं, कढ़ाई में इसने गरम राख डाली थी, उसमें पानी डाला था, तो वही राख इसके आँखों में चला गया। ऐसे जरा रात को मेरी इज्जत रख दी उन्होंने। फिर बाद में तो सुबह तो हवा चल गई, मुन्नी ने दरबान के आँखों में गरम राख डाली। हाँ ऐसे कर। फिर क्या बोलते थे, मुन्नी कहाँ तेरी है वाला। फिर वो मजाक भी करते थे मेरे साथ, जरा ऐसे चुन्नी गले में नहीं, अब उस समय चुन्नी डालना ज़रूरी होता था। आजकल तो लोग चुन्नी कहाँ डालते हैं और जो मुन्नी दिखाते हैं कुछ नहीं। हाँ, चुन्नी का तो कोई फैशन ही नहीं है, कोई संस्कारी कोई डालेगा, और तो मतलब ही नहीं है चुन्नी का। उस समय 1 मिनट 1 सेकेंड के लिए चुन्नी नीचे, जबकि हम छोटे थे, चुन्नी लाई भी नहीं थे, फिर भी हमको चुन्नी डालना अनिवार्य था। क्या स्कूल में, क्या घर में, क्या हॉस्टल में, चुन्नी ज़रूर डालना था। तो फिर वो मेरे सर कहते थे, अरे मुन्नी कहाँ गई तेरी चुन्नी, ज़रा कहीं खिसक गई, भूल गई। तो फिर वैसे भी बोल देते मुझे, मुन्नी कहाँ है तेरी चुन्नी, बोलेंगे फिर देखेंगे फिर डालेंगे उसको। ऐसा भी था हमारी कहानी। हाँ, फिर मेरे 2 बहनें थी, मेरे पीछे एक भाई था, फिर पापा भी बुढ़े हो गए, माँ भी। तो आज की कहानी नहीं सुनाते हैं, 15-20 मिनट हो गया माँ जी। वो है उधर। हाँ, फिर फिर ये suspense वाली में कहानी रहते है हैं। मेरी। और इससे आगे की कहानी अभी तो बोल सुनिए। मेरी तो पूरी महाभारत वाली कहानी है, अब तो सुनोगे तो आप हक रह एपिसोड जाओगे। 1 एपिसोड 2 में सुनना हाँ। चाहोगे तो कमेंट कर रहे हैं, इतना पसंद आया तो। मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप कमेंट करें, फिर मैं दोबारा अपनी कहानी और सुनाता हूँ आगे की कहानी, आगे की कहानी बहुत ज्यादा सस्पेंस है। सस्पेंस है। हाँ। मुझे थोड़ा बहुत पता है, आज भी थोड़ी सी चीजें मुझे पता नहीं थी, तो मुझे आज भी बहुत सारी चीजें पता चल गया। हाँ, मैंने थोड़ा अभी बीच में वो भी शॉर्टकट, अब जितना बात पूरी होती है वो तो कहाँ बोलते हैं, 2-3 घंटे कितना बोला जाता है। मुझे ये याद किसी है कहानी में हमारा 3 घंटा लग जाएगा। अम्मा जी ने एक बार हमने कहानी सुनाई थी, मतलब हम रात को 9 बजे बिस्तर में थे ना अम्मा जी उस दिन, सुबह 6 बज गए थे, मतलब अम्मा जी की कहानी वैसी ही थी ना, याद आपको? सुबेरे को। हाँ, ऐसी है बाबू लोगों, बेटा लोगों, बहनों लोगों, जो भी है, कहानी ऐसी है मेरे बचपन की।
फिर अगर अभी तो आगे मैं कुछ सुनना चाहते हो तो कमेंट करें, बोर हो गए तो अभी तो बताइए। मैं गढ़वाल राइफल ट्रेनिंग के लिए भी गई, यहाँ भी हाँ। ट्रेनिंग करा, पता नहीं क्या क्या। और बूबू के साथ जब अम्मा जी की हाँ। शादी हुई वो भी बहुत सस्पेंस वाली है, हम्म। मतलब। और पैदा भी मैं अपने ममकोट बांसी में हुई थी। हाँ। फिर वहाँ से मैं अमृतसर पंजाब, मेरे पापा मम्मी मेरे को वहाँ ले गए थे। ऊपर का बता दो, फिर अगर आप अंदर का जानना चाहोगे तो फिर हाँ, कमेंट यही करें। है ऊपर की कहानी। और फिर अम्मा जी वहाँ वो गई। क्या था, वो एसएसबी वाला हो, अभी क्या बोलते उसका नाम? ये राइफल ट्रेनिंग वाला आते थे ना, हाँ। पहले राइफल ट्रेनिंग करवाने आते थे एसएसबी वाले, गोरेला। गांव में हम्म। गांव में आते थे। उसका नाम गोरेला तो अभी रखा है। हाँ। जब वहाँ हम ट्रेनिंग करते तो पौड़ी गढ़वाल गई थी मैं हाँ। ट्रेनिंग के लिए। तो उसकी अभी हाँ। बहुत अंदर की स्टोरी फिर अच्छी है। बंदूक की फायरिंग, ब्रेन गन की फायरिंग, स्टेन गन की फायरिंग, अभी कम ऐसा करा है। चलो ठीक है, चल हाँ। आप कल करते। लाइक एंड सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं। जय अभी श्री तो राम। बहुत भाई बहन वाला पला, बहुत लंबी कहानी है मेरी। फिर फिर मिलते हैं। कौन कब मरा, कौन क्या हुआ, ऐसा है। सैड स्टोरी भी है, स्ट्रॉन्ग स्टोरी भी है, और मोटिवेशन वाली स्टोरी भी है। तो मिलते हर हैं। कोई स्टोरी है मेरे भविष्य के लिए। हाँ, अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करें, नहीं लगी तो हम क्या कर सकते हैं। राम राम अपना राम राम करे। बाय बाय। अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है, बाय। बाय।